हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। एनआईएस डीएलएड का लगभग सभी स्टेट से जो है मामला सुलझता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हेयरिंग हुआ था 5 तारीख को, उसका जो है ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी ना ही कौशिक दास वाले केस में ना ही विश्वनाथ वाले केस में, दोनों ही केस में हमें देखने को अभी तक नहीं मिला है। लेकिन उम्मीद है इस महीने के आखिरी तक जो है दोनों केस का जजमेंट आ जाएगा और एनआईएस डीएलएड को जो है दोनों ही राज्य यानी उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल दोनों ही राज्य में जो है ऑनगोइंग भर्ती में शामिल करा लिया जाएगा। वहीं बात करूं मैं बिहार का, तो बिहार बीपीएससी 1.0 का ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट का हो चुका है और उम्मीद है बीपीएससी टीआरई 2.0 का भी जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। हालांकि बीच में एक नोटिस इशू करके बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी वैकेंट पोस्ट है उसमें एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को बीपीएससी टीआरई 2.0 में शामिल किया जाएगा। थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा क्योंकि कई सारे ऑफिशियल वर्क करना पड़ता है किसी भी वैकेंसी को आगे बढ़ाने के लिए। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 में सेलेक्टेड एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को इस महीने के आखिरी तक मुझे पूरा उम्मीद है कि उन्हें भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा और अप्रैल तक जो है वो भी अपने अपने स्कूल में उनका भी पोस्टिंग हो जाएगा। ये पूरा का पूरा मुझे उम्मीद है। वहीं बात करूं मैं बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर, तो आप लोगों ने देखा होगा इसका पहले सुप्रीम कोर्ट में जब हेयरिंग हुआ था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला एक केस फाइल किया गया है आशुतोष कुमार झा NORS, जिसको मुख्य तौर पर दीपक सर और आशुतोष सर जो है बिहार के दोनों ही रहने वाले वो लोग इस केस को हैंडल कर रहे हैं। इस केस का डायरी नंबर है 8853। इस केस का हेयरिंग जब हुआ है, ये तीसरा दफ़ा हो रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में हमें देखने को मिला है। इसका पहले 2 बार जब केस का हेयरिंग हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं पिटिशनर को जो है काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करने के लिए जस्टिस ऋषिकेश रॉय के बेंच के द्वारा जो है ऑर्डर दिया गया था। लेकिन बिहार सरकार अभी तक बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर कोई भी स्टेप नहीं उठाया है कि वो किस तरह से आखिर एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को शामिल करेगी। इसी को देखते हुए आशुतोष सर और दीपक सर की टीम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल कर दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देने के बावजूद भी एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को 3.0 के बैच में शामिल नहीं किया गया। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला जो है जस्टिस गवाई सर के बेंच में लगता है, जिसमें उन्हें जो है बिहार सरकार को ऑलरेडी नोटिस इशू कर दिया गया है और 21 दिन का समय यानी लगभग 3 हफ्ता का समय दिया गया है कि बिहार सरकार जो है अपना जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल करे कि आखिर क्यों एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को जो है भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद भी। इसी बीच में एक अपडेट ये है कि जो लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 में डायरेक्ट पिटिशनर बनना चाहते हैं, आज देर रात तक आशुतोष सर के नंबर पर जो है अपना डॉक्यूमेंट वो लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं और डायरेक्ट इस केस में पिटिशनर बन सकते हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है जो आने वाले कल में भी जो जजमेंट आएगा वो खास करके पिटिशनर के लिए ही आ सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है बीपीएससी टीआरई 3.0 का सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो चुका है। तो जब एक ऑलरेडी रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपने आखिरी स्टेज में है तो फिर से पूरा का पूरा पोर्टल ओपन करके सभी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को उसमें पार्टिसिपेट कराना मुश्किल होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। हालांकि ये कोर्ट का जजमेंट है, कोर्ट का जजमेंट क्या आने वाले कल में होगा कोई भी नहीं बोल सकता, लेकिन एक अंदाज़ा यही है कि जिस तरह से इसका पहले सिर्फ और सिर्फ पिटिशनर को जो है लाभ देने का बात किया गया था जस्टिस ऋषिकेश रॉय के बेंच में, और उम्मीद यही है कि जस्टिस गवाई सर के द्वारा भी इसी तरीका का कोई जजमेंट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस काफ़ी आगे जा चुका है बीपीएससी टीआरई 3.0 को। तो अगर डायरेक्ट आप लोग इसमें पिटिशनर बनते हैं तो डायरेक्टली आपको इसका लाभ हो सकता है, ऐसा मुझे पर्सनली तौर पे लग रहा है। वहीं उत्तराखंड और आपका वेस्ट बंगाल का जजमेंट अभी तक अपलोड नहीं किया गया है, जैसे ही अपलोड किया जाएगा उसका मैं जानकारी दे दूंगा। कई सारे अभ्यर्थियों को ये सवाल है कि क्या सिर्फ पिटिशनर के लिए जजमेंट आएगा
या सभी एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी के लिए जजमेंट आएगा। तो मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं, ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि सिर्फ पिटिशनर के लिए ही जजमेंट आएगा या सभी के लिए। हालांकि जब एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी को बाहर किया गया था भर्ती प्रक्रिया से उत्तराखंड के केस की वजह से, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से ही जो है एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को बात किया गया था, ना कि सिर्फ पिटिशनर को। लेकिन जब लेने का बारी आएगा तो सरकार भी, आप लोगों को पता है, काफ़ी ज़्यादा आनाकानी कर रही है। जब बात करना था तो सभी को एक झटके में बात कर दी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला देते हुए। लेकिन अब जब लेना है तो उम्मीद है अपकमिंग वैकेंसी में एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को किसी भी तरीके का कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन खास करके बीपीएससी टीआरई 3.0 हो या वेस्ट बंगाल का केस हो या उत्तराखंड वाला केस हो, मुझे ऐसा लगता है कि पिटिशनर को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि ये जज के जजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आखिर किस तरह का उनके द्वारा जजमेंट हमें देखने को मिलता है। जस्टिस गवई सर के द्वारा जो 10 दिसंबर को जजमेंट दिया गया था, उसमें ये क्लियर किया गया था कि 28 नवंबर 2023 से ही जजमेंट लागू होगा। तो कायदे से सभी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को जितने भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें शामिल करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा वेट करिए, जजमेंट जब तक नहीं आता है तब तक कुछ भी कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। मेरे लिए क्या, कोई भी जो एडवोकेट वहाँ पे केस लड़ रहे थे खड़ा होकर, वो भी नहीं बता सकते कि जज साहब का जो जजमेंट आएगा सिर्फ पिटिशनर के लिए आएगा या ऑल ओवर इंडिया के लिए आएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। फिलहाल जिसे बीपीएससी टीआरई 3.0 में पार्टिसिपेट करना है और डायरेक्ट जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का लाभ लेना है, तो वो आज देर रात तक अपना डॉक्यूमेंट जो है आशुतोष सर को फॉरवर्ड कर सकता है। मैसेज के थ्रू ही आज बात करें, क्योंकि आज आप लोगों को पता है आज होली का दिन है, तो सभी लोग व्यस्त होंगे, अपने अपने फेस्टिवल मनाएंगे, तो शायद फ़ोन पिक करना जो है पॉसिबल किसी के लिए ना हो। व्हाट्सएप में अपनी सारी बातों को उनको लिख के भेज दीजिए, जब वो लोग फ्री होंगे तो आप लोगों को मैसेज का रिप्लाई कर देंगे। या बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन वगैरह भी आप लोगों के मन में है तो आप लोग उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और पिटिशनर बनने का क्या प्रोसीड्योर है, कितना पैसा लगेगा, ये सारी डिटेल जो है दीपक सर अपने यूट्यूब चैनल पर समय समय पे आप लोगों को ऑलरेडी देते हुए आ रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इस बारे में सारी जानकारी होगी। एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड या कोई नया टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।